इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित के जो अनसॉल्व पेपर है उसमें से हम 2017 का सेट हल करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया, पहला सेट है हमारा, कोड नंबर दिया है 822 AB। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास अनसॉल्व भी है। तो बच्चों ने बहुत ढेर सारा कमेंट किया कि सर जी 2024 के और 2023 के तो सभी लोग लगवाते हैं, 2023 के लगवा दिए, 2022 के भी लगवा दिए, लेकिन 2017 और 18 के कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो हम आप लोगों की डिमांड पे जो ये 2017 का सेट 1 है इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न बहुविकल्पी ही हल करेंगे 1 से 20 तक। एक वीडियो में हम आप लोगों को 1 से 20 तक हल करवाएंगे। और प्रश्न नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा, समीकरण 4 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। अब इसमें से हमसे कहा मूल होंगे, तो ज्ञात करना है मूल। कोई बात नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 4 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0। अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं मेरे भाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 दूनी 8 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये गुणनखंड आप लोगों का नहीं, 4 दूनी 8 ऐसे गुणनखंड कोई भी नहीं जिनका योग कितना बन जाए, 5 बन जाए। तो इस बात को ध्यान से समझना, आप लोगों ने पढ़ा होगा विविक्तकर से, ठीक है। विविक्तकर हमने आप लोगों को पिछले सेटों में बहुत ढेर सारा पढ़ाया है। एक मतलब बालाजी प्रकाशन की किताब से हमने आप लोगों को ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाया है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ध्यान से, हम तुलना करेंगे मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर मेरे भाई? तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना निकल का आया हमारा 2, बी का मान हमारा आया 5 और सी का मान हमारा कितना आया 4। तो यहां से हम हल करेंगे विविक्त कर, विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह क्या होता है हमारा 0। इस बात को ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम हल करेंगे। यदि हमारा उत्तर आएगा प्लस तो मूल हमारे होंगे वास्तविक, यदि उत्तर आएगा माइनस में यानी 0 से बड़ा होगा, कुल मिला के 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक। तो देखते हैं यहाँ पे, तो b का मान कितना आया 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना आया 2 और c का मान कितना आया 4। पचम 25, 4 दूना 8 चक्कू 32। तो 32 से 25 कम हो जाए, कितना बचेगा माइनस का 7। हमने बताया 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक, 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक। और एक चीज आप लोग और बताइए कि बहुत बच्चे कमेंट करते थे कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन जो हमें बोर्ड दिख रहा है वो अच्छे से नहीं दिख पा रहा, ठीक है, अच्छा हमें दिखाई नहीं देता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अब अच्छा दिखता है, क्योंकि हमने लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी सी बढ़ा दी है, दूने कर दी है। और आप लोग कमेंट में बताइए अगर अब भी आपको सही ना लगे तो हम लाइट की व्यवस्था थोड़ा और बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका अधिकार है, ठीक है। और हमें पूछने का भी अधिकार है, ठीक है। तो देखिए आप और वॉइस भी बताइए कि आप लोगों को वॉइस कैसी आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है या क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए डी का जो मान आया वो माइनस का 7 आया। कितना आया? माइनस का 7। यानी हमारे मूल कैसे होंगे मेरे भाई? मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। या हम इसको लिख सकते हैं, या मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो बताइए मूल काल्पनिक होंगे या मूल वास्तविक नहीं है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन दिया है? इसमें परिमेय और अपरिमेय बराबर, परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय वास्तविक, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। कहा है मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों से ही आप लोगों की परसेंटेज बनेगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 20 नंबर अगर आप खो देंगे तो फिर 50 नंबर में क्या कर पाएंगे, ठीक। ये 20 नंबर आप लोगों को नहीं खोना है। आप हमारे साथ में बने रहिए। अभी 24 तारीख को पेपर है, हम 24 और 1 मार्च को मैथ का पेपर है। आज के 1 महीने, ठीक 1 महीने में हम ढेर सारी तैयारी कर देंगे हम आप लोगों को।
ठीक है, ये मेरी गारंटी, हम लगभग 10 सेट हल करवा देंगे। 2017 के भी हल करवा देंगे, 2018 के भी हल करवा देंगे। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो या 2 वीडियो आप लोगों को परमानेंट देते रहेंगे। अभी तो खैर एक वीडियो हम दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, आप लोगों की स्क्रीन पर भी है, ध्यान से पढ़ लेना। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तब पूछा थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमसे पूछा थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो यहां से हल करेंगे। साइन थीटा बराबर कोसेक को लिखेंगे 1/साइन थीटा, साइन साइन की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन किसका मान होता है, किसका मान होता है, 90 डिग्री का। कितना किसका होता है, साइन 90, कितना होता है, साइन 90। तो इसका जो सही, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, थीटा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए, पाई में दिया तो पाई का मान देखिए होता है 180 और हमें लाना है 90, तो कितना हो जाएगा, पाई/2 इसका आंसर आएगा। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कितना सही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी पाई/2। ठीक है, पाई में उत्तर आप पूछे तो इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना है अपनी रफ कॉपी पे पीछे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोट हो गया प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा, 3 + √2 है 1। अब भैया एक बात बताइए, 3 तो हमारी परिमेय संख्या, लेकिन साथ में लगा है √2, तो √2, √3, √5 और √7, ये सभी हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, यदि आंकड़ों 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, यक्स तथा 2 का बहुलक 7 है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सवाल फंसाने वाला है। कहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए और कहा है यक्स तथा 2 का बहुलक 7 है। जब यक्स का मान पूछा है तो बहुलक भी 7 दिया है, तो यक्स का मान भी कितना होगा, 7 होगा मेरे भाई। कितना होगा मेरे भाई, यक्स का जो मान होगा 4 नंबर में वो क्या होगा, 7 होगा। जब बहुलक 7 है तो यक्स का मान भी क्या होगा, 7। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ये सवाल हमको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, आप लोगों को बेवकूफ बनाता है, दिमाग खराब करता है, लेकिन आप लोग वो सोचेंगे सर जी ये तो इसको तो हल करना है, कुछ भी नहीं हल करना है। जब बहुलक वाली ऐसी कंडीशन है, जिसका मान पूछे वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, नोट करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हो गया नोट, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आराम से पढ़ लीजिएगा और इसे हम हल करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इस तरीके से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, कोण भी हमारा समकोण यानी 90 अंश का है।
कर्ण दिया है 5√2। कर्ण कितना दिया? 5√2। तब त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं। एक ए ए मान लीजिए एक्स एक्स, क्योंकि कहा समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में हमारी दो भुजाएं समान होंगी। दो भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। तीसरी भुजा हमारी कर्ण दी है और ये हमें भुजाएं ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसे हम हल करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये क्या बना हमारा? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कोण ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी बराबर 90 अंश। और जहां पे 90 अंश लगता है वहां पे क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा क्या है? ए सी स्क्वायर। लंब हमारा क्या है? ए बी स्क्वायर। और आधार क्या हमारा? बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना हमारा है? 5√2 का स्क्वायर। ए बी का मान ए का स्क्वायर, बी सी का मान ए का स्क्वायर। पाँचम 25, और रूट दो की गुणा करेंगे तो 2। एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर मिलके क्या हो गया? 2a²। 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर का मान कितना है? 25। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों भुजाओं की जो लंबाइयां होंगी वो कितनी होंगी? 5 5। कितनी होंगी मेरे भाई? 5 5। और एक आपको ट्रिक हम ऐसे भी बता दें, अगर ये सवाल आ जाए इस तरीके से तो याद रखना, अगर किसी भी सवाल में जैसे 6√2 है तो 6×4 = 36, और पूछे हमसे समद्विबाहु त्रिभुज, तो जब √2 लगा हो तो आगे वाली संख्या ही आपका सटीक आंसर होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आगे वाली संख्या हमारी कैसी होगी? सटीक आंसर होगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा? नोट हो गया? प्रश्न नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर। इसका ऑप्शन नहीं बताया आप लोगों को, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका जो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। तो ध्यान से देखिए, ए का मान यहाँ पे कितना है? -3। A1 का मान और A2 का मान कितना दिया है? -1/2। तो सार्वधातुक निकाल लेंगे, तो सार्वधातुक क्या होगा हमारा? D। A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2, A1 का मान देखिए माइनस और माइनस +3। 2 3 6, 6 से 1 कम हो जाए, कितना बचेगा? 5, 5/2। यानी सार्वधातुक हमारा है 5/2। पूछा है हमसे 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। तो 11वें पद में क्या लगाएंगे हम? सूत्र हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। A11 बराबर A+10D। ये सूत्र कहाँ से आता है? an बराबर A+n-1 इंटू डी। तो n का मान पूछा है 11वां पद। कौन सा पद मेरे भाई? 11वां पद। तो n का मान क्या रखेंगे? 11। और जब यहाँ से हम 11 रखकर 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। तो 11वां पद पूछा है हमसे, तो a का मान हमारे पास कितना? -3 + 10। d का मान कितना हमारा? 5/2। 2 पंचे 10, -3 पचम 25। 25 से 3 कम हो जाए, कितना बचेगा? 22। इसका सही आंसर 22, इसका बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा हमारा? आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर BC यानी AB बराबर किसके है BC के, कोण B 90 अंश, तो पूछा साइन A का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, मान भी ज्ञात कर लेंगे आराम से। 7 नंबर, एक त्रिभुज ABC है, ABC, AB बराबर है BC के, तो कोण B हमारा दिया है 90 अंश, AB बराबर BC यानी AB को मान लेंगे x और BC को भी मान लेंगे x। फिर कहा हमसे साइन A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे एक बात बताइए, साइन A का मान ज्ञात करने के लिए यानी इसके लिए, तो हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है, इसको C। साइन A का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लंब बटा काट। तो भैया यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB का मान x स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर कितना है 2x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया तो क्या है हमारा, नहीं नहीं यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, तो ये AC का मान क्या आएगा हमारा, x तो यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा √2, x तो 2 घात है, एक घात बाहर आ जाएगी, अंडर रूट 2 अंदर रहेगा, सेंटीमीटर या कुछ भी नहीं दिया मीटर वगैरह। तो साइन A का मान पूछा, यानी इसका मान आ गया हमारा x अंडर रूट 2। तब साइन A बराबर, सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है मेरे भाई, हमने आप लोगों को सूत्र बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है, लंब बटा कर्ण। तो लंब A के लिए लंब क्या हो गया BC, कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो BC का मान x, AC का मान x √2, x से x कैंसिल, 1/√2 किस ऑप्शन में दिया है 1/2, ऑप्शन इसका ए जो है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, अब अच्छा दिख भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों से एक ही चीज चाहते हैं, सिर्फ आप लोग हमारी मेहनत पे क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दोस्त का लाभ हो सके। और वीडियो में नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 हो गया नोट। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा, समांतर श्रेणी का सारवांतर होगा। समांतर श्रेणी का सारवांतर हमें ज्ञात करना है, A21 माइनस A7 बराबर 84। तो भैया A21 का मान क्या होगा, A प्लस 20D, हल करेंगे तो यहाँ A7 का मान क्या आएगा, A प्लस 6D बराबर 84, तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D बराबर 84, A से A कैंसिल, 20 से 6 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 14D बराबर 84, 14 कम 14, 14 छन 84, तो D का मान क्या आएगा हमारा 6 आएगा, बिल्कुल सही आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका जो सही है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 9 हमारा कह रहा है, यदि आरोही क्रम में संख्याओं 7, 8, 2x माइनस 3x, 2x माइनस 1, 15, 17, 20 और 22 की माध्यिका 14 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो देखिए संख्या हमारी कितनी है 7, 8, 2x माइनस 3,
2x माइनस 1, 15, 17, 20 और 22 की माध्यिका कितनी दी है? माध्यिका दी हमारी है कितनी? 14। ठीक है, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत प्यार से समझ लेना मेरे भाई, बिल्कुल डीपली तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पे गिनती करेंगे। जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? गिनती कर लेना चाहिए कि हमारी जो पद दिए हैं उसमें कितनी संख्या है, सम है या विषम है। जो ये सूत्र डिपेंड करते हैं वो सिर्फ सम और विषम पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यन का मान कितना आया? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए आंकड़े सम है तब माध्यिका क्या लगेगी? तब माध्यिका लगेगी 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। माध्यिका दी हमारी कितनी है? 14। 1/2 n का मान कितना? 8/2वां पद, फिर 8/2 प्लस 1वां पद। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पे 14 प्लस 1/2 4वां पद। यहाँ पे 4वां पद कौन सा है? 1 2 3 4। ठीक, 4वां पद 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। और फिर देखिए 4 और 1 5, तो 5वां पद क्या आएगा? 15। ठीक, अब यहां से हल करेंगे मेरे भाई हम, तो क्या आएगा हमारे पास? 14 1/2, 2x माइनस 1 प्लस 15। 15 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा? 14। तो यहां से हल कर लेते हैं हम। देखिए बट्टे में 2 इधर भेज देंगे तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, गुणे में हो जाएगा 14 दूनी 28। 2x 14 से 1 कम हुआ, 15 से 1 कम हुआ 14, प्लस के 14, प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 2x। 2x बराबर कितना? 14 बचेगा, 2 सत्ती 14। तो x का मान कितना है हमारा? 7। बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का 14 नंबर, 9 का क्वेश्चन नंबर 9, 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सटीक है। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को बेहतर दिख रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ये आपका दायित्व बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा कह रहा है चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा जीवा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोई हमारा वृत्त बना है, इस टाइप से। इस तरीके से ए, ये वृत्त का केंद्र O है, ये B और ये C। ठीक है, ये कितनी थी? 8। और ये कितनी हो गई हमारी भुजा? 6। तो यहाँ पे हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछा, यानी त्रिज्या AO का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x मान लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हम इसको हल करेंगे पूरा।
यानी ए बी का जो आधा आएगा वही हमारी क्या होगी, त्रिज्या। तो व्यास हमारा क्या है, ए बी। तो व्यास ए बी, व्यास हमारा क्या है, ए बी। त्रिज्या हमारी क्या है, ए बी बटा 2, यानी ए बी का आधा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, कोण सी कैसा दिया है, 90 अंश। कोण सी कितना दिया है, 90 अंश। तो लिखेंगे कोण सी बराबर 90 अंश। तब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, बी सी का स्क्वायर, और आधार क्या हमारा, ए सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना, बी सी का मान हमारा 6 का स्क्वायर, ए सी का मान 8 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 6 छक 36, 8 अट्ठाई 64। तो ए बी स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100। स्क्वायर हटा अंडर रूल लगाया तो ए बी का मान कितना निकल कर आया, 10। हमसे पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 बटा 2। ठीक है, ए बी का आधा होगा ना, तो 2 पंचे 10, तो त्रिज्या हमारी कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा सा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, हम आपको बार बार बताए हैं, क्लास पढ़ाए थे तब भी बार बार बताए थे कि सबसे छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नोट कर लीजिएगा, हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर देखते 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा, आप लोगों की स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो दो संख्या मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा y है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया है वो कितना है, 26। इन दोनों का अंतर कितना दिया, 26। यानी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x जो है वो दूसरी y की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो x का मान हम रखेंगे यहाँ पर इसमें। तो देखिए, तो 3y माइनस इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे 3y x की जगह, माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, 2 कम 2, 2 से काटे 13, तो y का मान कितना है, 13। हमसे पूछा तो एक संख्या होगी, तो देखिए एक संख्या होगी 13, एक ही संख्या पूछा है, 13 13 ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक संख्या यानी x बराबर 3y, तो 3 गुणे 13, तो 13 तिया 39। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल इसका भी सही है। अब देखते हैं, यही आंसर आ रहा, 13 आ रहा, 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, पूछा पहली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। नोट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है मेरे भाई, तो आप लोगों को हल नहीं करना, सीधे ऑप्शन में जाना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे ऑप्शन से। 13 नंबर ए ऑप्शन हमारा कह रहा है
x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर 2 और x की गुणा 2x माइनस 2 तिया 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कम 1, 2 और x की गुणा 2x प्लस का 2x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ये तो समीकरण हमारा जो दिया है वो द्विघात समीकरण है, परफेक्ट है। इसमें जो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जो जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2 हो। तो इसमें जो देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो ये आंसर तो हमारा बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा भी नहीं है और यहाँ पर चौथा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए ही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। नोट हो गया। फिर अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है पर उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, यानी शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a, तो 2a 2a 2a। अब शीर्ष की लंबाई पूछा है तो देखिए 2a टोटल है तो इतनी हो जाएगी हमारी a और ये भी हमारी क्या हो जाएगी a। अब ये बन गया हमारा कोण 90 अंश, यानी a b c d। ठीक है, तो कोण c हमारा कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे कोण c बराबर 90 डिग्री। AD का मान कितना दिया है, कोण c 90 डिग्री है तो हमसे पूछा है AC का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर यानी AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AD का मान कितना है हमारा 2a का होल स्क्वायर, AC का मान ज्ञात करना, AD CD का कितना a, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा AC स्क्वायर। 4 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर, AC स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 घात है तो बाहर निकलेगी a रूट 3, यानी AC का मान क्या है हमारा a रूट 3। किस ऑप्शन में दिया हमारा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, यानी मूल बिंदु से दूरी पूछा है हमारी कितनी होगी। तो याद रखना मेरे भाई, जब मूल बिंदु से दूरी पूछे यानी 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से सीख लीजिएगा। तो x का मान कितना है हमारा 3 का स्क्वायर और y का मान 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 वर्ग किसका है 5 का, यानी 5 सेंटीमीटर। मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 16। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, वॉइस के बारे में और
लाइट के बारे में कि आप लोगों को अच्छा दिखता है या नहीं दिखता। अगर नहीं दिखता होगा तो हम थोड़ी सी और व्यवस्था अपनी बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप लोग बताना जरूर इस बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना दिया 4, कर्ण का मान कितना दिया 5, आधार का मान हमें पता नहीं। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। या फिर हम एक तरीका और लगा सकते हैं, सर्व उनका से भी हम लगा सकते हैं इस सवाल को, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमारा क्या है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 का स्क्वायर, लंब हमारा 4 का स्क्वायर, आधार हमारा कितना, पचम 25, 4 चक्कू 16, आधार स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 16 हो गया ए स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना है 9, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा है तो आधार का मान कितना है 3। अब पूछा है cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना 3 और कर्ण कितना हमारा है 5। इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक। तो 3/5 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा, नोट हो गया। प्रश्न नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 17 हमारा कह रहा है, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर 8 मीटर गुणे 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई चीज पिघलाकर अगर कोई चीज दूसरी नई चीज बनाई जाएगी तो उसके आयतन के बराबर बनाई जाती है। किसके बराबर बनाई जाती है, आयतन के बराबर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे 2 किलो के गोले को पिघलाकर हम छोटे छोटे अगर कंचे बनाए तो उसके आयतन के ही बराबर बनेंगे। किसके बराबर बनेंगे, आयतन के बराबर। इस बात को आप लोग विशेष तरीके से याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घनाभ की विमाएं लंबाई दी है 9 मीटर, चौड़ाई दी हमारी है 8 मीटर, ऊंचाई कितनी दी है 2 मीटर, और फिर घन बनाया गया। तो घन की कोर कितनी दी है, घन की कोर बराबर 2 मीटर। पूछा घनों की संख्या, तो घनों की संख्या बराबर ज्ञात करना है। संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे संख्या गुणे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर लंबाई बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो संख्या कितनी हमारी n, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, बराबर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा LBH। तो n गुणे भुजा क्यूब, भुजा कितनी दी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर लंबाई कितनी दी 9, भुजा चौड़ाई कितनी दी 8, ऊंचाई कितनी दी 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। तो n कितना आएगा हमारा 9 और गुणे 2, तो 9 दूनी 18, 18 घन बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे, 18 घन बनाए जाएंगे। किस ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा, आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ढेर सारी मेहनत करते हैं, तब ये छोटे छोटे वीडियो को बड़े बना पाते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों को बड़े वीडियो में बनाते हैं, फिर इसको एडिट करते तब आप तक पहुंचाते हैं। नोट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, उसमें से एक अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा गया जिसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, शंकु काट लिया तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा फसावटी क्वेश्चन है। देखिए एक घन है इस तरीके से, जिसकी भुजा है कितनी 10, भुजा कितनी थी 10, तो इसमें से शंकु काट लिया, ये इस तरीके से शंकु काट लिया। क्या काट लिया शंकु। तब पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का घन की ऊंचाई, घन की कोर बराबर शंकु की ऊंचाई, तो जितनी ये एच है 10 है, तो ये भी हमारी कितनी 10, त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, कोई बात नहीं। तो देखिए घन की कोर बराबर, घन की कोर बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो घन की कोर हमारी 10, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी h, और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 5 × 5, एच का मान कितना 10। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा 5 25, 25 और 22 की गुणा करेंगे तो 22 गुणे 5 25 दशावन 250/7 रुक 21, 22 देखिए 0, 22 × 5 110 हासिल 11, 22 दूनी 44, 44 11 कितना हो जाएगा 44 10 54 और 1 55, 55/21। ठीक है 22 25 की गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हासिल 1, 25 दूना 50 5 55। ठीक है 5500 को भाग करेंगे 21 से, तो 21 दूना 42, 3 बचा 1 बचा 0, 21 पंचे 95, 21 छक्का 132 हो जाएगा ज़्यादा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हाँ 6 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 बचा 0, 21 एकम 21। ठीक है तो लगभग 261 आएगा, तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो आएगा आपको हल करने पर 261.9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है नोट कर लीजिएगा, हो गया स्क्रीनशॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है 19 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर। 19 नंबर हमारा कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सिक्कों को उछाल दिया तो 2 पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सिक्के हमारे पास हैं, 1 सिक्का 2 सिक्का और 3 सिक्का। तो देखिए इसमें भी है हेड टेल और हेड टेल, हेड टेल यानी चित और पट। तो देखिए कहाँ है कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। कोई बात नहीं, चित है पट है, ये हमारा चित होता है हेड और ये होता है हमारा टेल पट। तो देखिए एक बार हम हेड के साथ कंपेयर करेंगे तो हेड हेड हेड। ठीक है फिर टेल के साथ में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा टेल। कुल मिलाकर एक बात देख लीजिए ध्यान से, 3 सिक्के हैं तो कितनी बार फेंके जाएंगे, कम से कम 2 पटाने की प्रायिकता, तो 2 बार तो पटाएगा ही। देखते हैं टेल हेड हेड,
नहीं, 1 मिनट, इसको हम ठीक से हल कर दें। देखिए, एक बार हेड के साथ में हेड हेड, फिर हेड के साथ में क्या आएगा, टेल 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 टेल, फिर देखते हैं टेल के साथ में टेल हेड हेड, फिर टेल 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 टेल, फिर यहाँ पे हल करेंगे हेड 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 हेड, 3-4 ही बार आएगा, कहाँ कम से कम 2 बार पटाने की प्रायिकता, तो 2 बार पटाएगा हमारा, तो 2 बार पटाएगा, क्या आएगा हमारा, देखते हैं ध्यान से। तो चित है पट है, टेल टेल एक बार यहाँ पे आ गया, और एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आएगा, 3 बार आएगा। कितने बार आएगा, नंबर ऑफ इवेंट आएगा आपका 3 बार में। और 3 सिक्के हैं, फेंके जाएंगे तो 2-2 बार फेंके जाएंगे। कितने बार फेंके जाएंगे, 2-2 बार फेंके जाएंगे, तो कितना बार हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेस हो जाएगा हमारा 6 बार। तो पूछा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। इसका सही आंसर है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न 20 नंबर। ठीक है, 3 सिक्के हैं, हमने 2 सिक्कों को हल किया, तीसरे को भी हल करेंगे इसी तरीके से। टेल टेल के साथ में हेड हेड हेड, ठीक है, तो इस तरीके से 6 बार जाएगा हमारा। नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर, और लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन ने कहा है, दिए गए चित्र में ओटी का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ओटी, ये केंद्र ओ है, और ये हमारा क्या है, टी, ओ पी टी, ये हमारी भुजा हमारी 8, और ये हमारी भुजा कितनी 10, ओटी का मान कितना है x। तो देखिए यहाँ से टी का जो मान है वो 90 अंश है, कोण टी बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, ओपी यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओपी स्क्वायर बराबर, आधार हमारा क्या है पी टी स्क्वायर, और लंब हमारा क्या हो जाएगा ओ टी स्क्वायर। ओपी का मान कितना 10 का स्क्वायर, पीटी का मान कितना दिया 8 का स्क्वायर, ओटी का मान x। तो देखते हैं 10 दशमलव 100, 8 अट्ठाई 64 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 64 माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 100 से 64 कम हो जाएगा 36, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाया तो x का मान कितना आएगा 6, यानी ये भुजा हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी 6। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यानी जो उत्तर आएगा वो आपका कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ में ये जो आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न थे इनका एंड हो चुका है, यानी ये आप लोगों के समाप्त हो चुके हैं। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को दीर्घ उत्तरी विस्तृत उत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले हल करवाएंगे। फिर उसके बाद में अगली वीडियो में हम आप लोगों को हल करवाएंगे, यानी कल के वीडियो में तो 2 नंबर 4 नंबर वाले, फिर इसके बाद में 6 नंबर वाले क्वेश्चन हल करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।